प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो परी डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं रीजनिंग से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो आपकी एग्जाम में हुबहू छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, जो आपका सादृश्यता है, आपको बेमेल को अलग करना है, ये दो टॉपिक आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं, जिससे साथियों एग्जाम के अंदर जो है ये 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ साथियों, 5 से 7 क्वेश्चन आपके कम से कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यदि 7 क्वेश्चन आ गए तो साथियों 21 नंबर आपके एक ही क्लास से तैयार हो जाएंगे। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, मात्र 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि मधुमक्खी का संबंध छत्ते से है, उसी प्रकार सैनिक का संबंध किससे होगा? किला से, बैरक से, बंदूक से, सेना से। अरे साथियों, मधुमक्खियां कहां पर रहती है? छत्ते में रहती है। तो सैनिक कहां पर रहते हैं? किले में थोड़ी ना रहते हैं, तो ये गलत है। बंदूक में थोड़ी ना रहते हैं, सेना में थोड़ी ना रहते हैं। अरे जो आपके साथियों सैनिक है ना, सैनिक है, ये बैरक मतलब कि सैनिकों के रहने का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बैरक कहते हैं या फिर छावनी कहते हैं। तो यहां पर छावनी ऑप्शन में नहीं है, तो बैरक आपको ऑप्शन नंबर बी के रूप में राइट लगाना है लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि जीवाणु का संबंध माइक्रोस्कोप से है, तो तारे का संबंध किससे है? टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप, कैलिडोस्कोप। जीवाणु का संबंध साथियों माइक्रोस्कोप से है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि साथियों माइक्रोस्कोप को ही हमें सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मतलब कि जीवाणु को साथियों हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। और तारों को किसके माध्यम से देखा जाता है? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, तारों को जो है ये आपका टेलीस्कोप है। अरे साथियों, जो आपकी दूरबीन होती है ना, उसी को टेलीस्कोप कहते हैं। तो आपका दूरबीन के द्वारा या टेलीस्कोप के द्वारा जो तारे होते हैं आसमान में, उनको हमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 का संबंध 144 से है, उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा? 180, 210, 225, 250। जी हाँ साथियों, मैंने आपको बताया था ना कि आपका स्क्वायर ध्यान में रखना है और वर्ग आपको ध्यान में, जी हाँ, आपको स्क्वायर ध्यान में रखना है और क्यूब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर साथियों आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है? बिल्कुल 144 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 15 का स्क्वायर साथियों 225 होता है। तो 225 कहाँ पर है? 225 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो हड्डियों का संबंध किससे होगा? न्यूरोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, आर्थोपेडिस्ट से, या फिर पीडियाट्रिशियन से। अरे हृदय का जो आपका विशेषज्ञ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और हड्डियों के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आर्थोपेडिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोपेडिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरजे का संबंध 11 से है, उसी प्रकार एम और एच का संबंध कैसे आपका होने वाला है? 12 से, 10 से, 8 से, या 13 से। जी हाँ साथियों, हम यहां पर बात करें, यहां पर साथियों आर कितने पर आता है? आर हमें पता है 18 पर आता है। और आपका जे कितने पर आता है? जे हमें पता है लाडलो, जे बिल्कुल आप सही बता रहे हो, कितने पर आता है? जे जो है ये आपका 10 पर आता है। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है? आपका 28 होता है। कितना होता है लाडलो? 28 होता है, बिल्कुल होता है ना।
जी हाँ, परंतु जोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, घटाना है। बिल्कुल लाडलो, हमें यहाँ पर घटाते हैं। जी हाँ, इनको क्या करते हैं, घटा देते हैं। आपका जोड़ने से तो आपका 28 आ रहा है, यहाँ पर 11 दे रखा है, तो ये तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 18 माइनस 10 से बोले तो कितना होता है, 8 होता है। तो 8 साथियों आपका नहीं आ रहा, 11 है यहाँ पर, तो हम इसके अंदर +3 कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, +3 करने पर आपका क्या रहा है, 11 आ रहा है। उसी प्रकार हमें इसी के अंदर भी फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस करेंगे और प्लस से 3 कर देंगे। तो m कितने पर आता है, m हमें मालूम है लाडलो, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर m जो है यह आपका कितने पर आता है, 13 पर आता है। और आपका h कितने पर आता है, तो h आपका 8 पर आता है। कितने पर आता है, 8 पर आता है। तो आपका 13 माइनस 8 कितना होता है लाडलो, जी हाँ, 13 माइनस 8 आपका 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। और 5 में 3 का हमें जोड़ करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। कितना आता है, 8 आता है। तो यहां पर राइट आंसर भी 8 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मोची का संबंध चमड़े से है, तो उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे है, धागे से, कपड़े से, कैंची से, सिलाई मशीन से। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, मोची क्या करता है, चमड़े से आपका क्या करता है लाडलो, बिल्कुल आपका चमड़े का उपयोग कर कर कोई आपका सामग्री बनाता है। उसी प्रकार दर्जी किसका उपयोग करता है, धागे का उपयोग तो करता है, परंतु यहाँ पर आपका जो मोची भी धागे का उपयोग करता है, परंतु यहाँ पर चमड़ा जो आपकी बिल्कुल साथियों मुख्य धातु है ना, ये चमड़ा है मोची की। तो दर्जी का क्या होता है, तो दर्जी का कपड़ा होता है साथियों। तो यहाँ पर कपड़े का उपयोग दर्जी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का जो आपका राष्ट्रीय, जी हाँ साथियों, हम बात करें पशु है या साथियों आपका क्या है, आपका बाघ है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, बताओ जरा, कंगारू, कीवी, भालू, शेर। राष्ट्रीय पशु बाघ है साथियों आपका भारत का। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, यह आपका क्या होता है, कंगारू होता है साथियों। जी हाँ, कंगारू जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसी प्रकार संबंधित आपका 24 से 60 का है, तो उसी प्रकार 120 का संबंध किससे होने वाला है, बताइए जरा। 160, 220, 300, 240। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम बात करें 24 से, 24 को दुगुना करते हैं तो कितना होता है साथियों, 24 का दुगुना करते हैं हम तो आपका 48 होता है। और 48 में हम 12 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 60 आ रहा है। तो ये आपका कितना है साथियों, 2.5 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, 2.5 गुना हो रहा है। मतलब कि 24 इंटू 2.5 को गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। उसी प्रकार 120 को हमें गुणा करेंगे 2.5 से तो कितना आएगा लाडलो, 300 आएगा। कितना आएगा, 300 आएगा। तो राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सुई का संबंध घड़ी से है, उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे होगा, रास्ते से, वाहन से, गति से, चालक से। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें जो घड़ी होती है ना, घड़ी, इसके अंदर आपकी सुई लगी होती है। और पहिया जो है ना, पहिया, ये किसके अंदर लगा हुआ आता है, तो ये वाहन के अंदर लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर वाहन जो है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विषाणु से, जी हाँ साथियों, विषाणु जो है ना, ये आपका चेचक से होता है। और जीवाणु मतलब कि आपका चेचक जो है ना, ये साथियों विषाणु जनित रोग है। और जीवाणु जनित आपका रोग कौन सा होने वाला है, बताइए जरा। मलेरिया, टाइफाइड, दाद, जी हाँ, इन्फ्लुएंजा। जी हाँ साथियों, विषाणु से होने वाली बीमारी चेचक है। और जीवाणु से होने वाली जो बीमारी है, यह आपकी कौन सी है, बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो, ये टाइफाइड है साथियों। इसे हम म्यादी बुखार भी बोलते हैं। तो टाइफाइड ऑप्शन नंबर बी जो है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ए का संबंध 2 से है, उसी प्रकार ई का संबंध किससे होगा, 26 से, 10 से, 6 से, 30 से। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम बात करें ए आपका कितने पर आता है, जी हाँ, 1 पर आता है।
तो यहाँ पर तो 2 है, मतलब कि +1 हो रहा है, तो +1 हो रहा है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ई कितने पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, और 5 के अंदर हम +1 करेंगे तो 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ना, दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु साथियों आपका और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका वहां पर एक ही आएगा। रीजनिंग साथियों बहुत प्रकार से हो सकती है, तो यहाँ पर 6 भी आपका आंसर निकल रहा है। परंतु साथियों यदि यहाँ पर ए से आपका 2 बन रहा है, ए आपका 1 पर आता है, और 1 को यदि 2 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, 2 बनता है, बिल्कुल बनता है। उसी प्रकार ई जो है ये आपका 5 पर आता है, और 5 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, 10 बनता है। तो यहाँ पर 10 भी ऑप्शन में है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है साथियों। तो 10 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। रीजनिंग साथियों कई प्रकार से की जाती है, तो वहां पर साथियों आपको एक ही प्रकार से देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो राइट आंसर यहां पर आप साथियों किसी भी मेथड से करोगे तो 10 भी आएगा और 6 भी आ सकता है। तो ये दोनों आप ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको साथियों, दिमाग में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर डिजिट जो है ये चेंज होकर आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, नदी का संबंध बांध से है, तो यातायात का संबंध किससे होगा, वाहन से, संकेतक या सड़क चिन्ह से, गति अवरोधक स्पीड ब्रेकर से, सिग्नल लाइट या यातायात बत्ती से। जी हाँ साथियों, जो नदी का पानी होता है, जी हाँ, उसे हम बांध बनाकर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे जो साथियों आपका जो नदी होती है, यदि ज़्यादा आपके लाडलो नदी के अंदर आपका पानी आ जाएगा तो वह नुकसान करेगा, तो उसे हम बांध बनाकर साथियों रोक सकते हैं। नदी तो सीधी बहती चली जाती है, परंतु यदि हम यहाँ पर बांध लगा देंगे तो साथियों पानी को हम किधर भी बेच सकते हैं, बिल्कुल किधर भी हमें बेच सकते हैं। परंतु नदी होगी तो वह तो आपका साथियों सीधी बह जाएगी। तो उसी प्रकार से साथियों यातायात जो है ना, यातायात है, जी हाँ, यातायात जो है ये साथियों आपका होता है, बिल्कुल उसे हम सिग्नल लाइट या यातायात बत्ती से हमें सही कर सकते हैं। मतलब कि लाडलो जो आपका सड़क के ऊपर परिवहन होता है उसे हम कैसे आपका निश्चित कर सकते हैं, मतलब कि सही कैसे कर सकते हैं, तो वह सिग्नल लाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 का संबंध 50 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा, 82 से, 80 से, 90 से, 100 से। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें क्या फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर क्या है आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। 49 में यदि हम 1 को जोड़ दें तो क्या आंसर आता है, 50 आता है, बिल्कुल आता है, जो आपका यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार हम फॉर्मूला लगाएंगे साथियों आपका 9 के अंदर कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, और 81 के अंदर हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 82 आएगा, और 82 ऑप्शन में है ना, बिल्कुल है। तो यही राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, स्याही का संबंध पेन से है, तो रक्त का संबंध उसी प्रकार से किससे होगा, डॉक्टर से, सिराएं, धमनियों या नसों से, हृदय से, दान से। जी हाँ साथियों, स्याही जो है ना, स्याही ये आपकी कहां पर होती है, बिल्कुल साथियों स्याही आपकी पेन में आपकी होती है। और रक्त कहां पर होता है, तो रक्त साथियों सिराओं के अंदर, धमनियों के अंदर जो अपनी नसें होती है ना उनके अंदर बहता है, प्रवाहित होता है, उनके अंदर आपका होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर का कि मेघालय से संबंधित आपका शिलांग से है, उसी प्रकार से आपका नागालैंड का संबंध किससे होगा, ईटानगर से, दिसपुर से, कोहिमा से, इंफाल से। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो मेघालय है ना, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। और नागालैंड, जी हाँ नागालैंड जो है इसकी आपकी राजधानी क्या है, कोहिमा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था जो साथियों आपके राज्य है ना, और राज्य और उनकी राजधानी ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है बिल्कुल।
जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। बिल्कुल साथियों, मंजिल पाना है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, मात्र साथियों हम बात करें 3 दिन का समय बचा हुआ है और अंतिम समय में साथियों आपको रिवीजन करना है राजस्थान जीके का। तो लाडलो जो जादुई ई बुक है इसकी प्राइस सबसे कम कर दी गई है, मात्र साथियों 31 रुपये कर दी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जो जादुई ई बुक है 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों वाली, वह आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। अरे 31 रुपये बहुत ही कम होते हैं साथियों, बिल्कुल आपके पढ़ने के लिए, बिल्कुल साथियों आपकी जो प्राइस है ये बहुत ही कम कर दी गई है, तो फटाफट आप ले सकते हो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विषम बेमेल का आपको चयन करना है कि जो ये 4 विकल्प हैं इनमें से आपका अलग कौन सा है, बेमेल कौन सा है। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, लकड़ी। जी हाँ, लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, तांबा भी क्या है, धातु है, परंतु लकड़ी, अरे लकड़ी क्या है आपकी अधातु है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा जो है ये विद्युत के चालक होते हैं, परंतु लकड़ी जो है ये आपकी कुचालक होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संख्या युग में अन्य से भिन्न है। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें 14 का दुगुना कितना होता है, 28 होता है, बिल्कुल सही है। 18 का दुगुना कितना होता है, 36 होता है, बिल्कुल सही है। 21 का दुगुना कितना होता है, 42 होता है, बिल्कुल सही है। अरे 25 का दुगुना 60 थोड़ी ना होता है, 25 का दुगुना तो 50 होता है, तो यह आपका क्या इनसे भिन्न है, गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को पहचानिए, इनमें से बेमेल कौन सा है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जर्मनी। जी हाँ साथियों, नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये तीनों के तीनों आपके एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले देश है। और जर्मनी जो है ना, ये साथियों ध्यान में रखिएगा, ये यूरोपीय देश है, मतलब कि यूरोप महाद्वीप में आता है। और ये जो श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, ये तीनों साथियों आपके भारत के आस पड़ोस के देश है, मतलब कि आपके आर बार के साथियों देश हैं, परंतु जर्मनी नहीं है। इस हिसाब से भी आपका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को आपको चुनना है कि इनमें से विषम कौन सा है। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें एच, आई और के। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका हम बात करें कुछ ना कुछ साथियों एच है। जी हाँ, आपका इनके अंदर परिवर्तन आ रहा है, मतलब कि +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। ओ पी क्यू मतलब कि +1 +1 +1, मतलब कि आपका सेम है, सभी में आपका +1 हो रहा है। परंतु डी में बात करें, डी में क्या है, डी आपका आता है, फिर उसके बाद ई आता है, फिर एच आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ई आ रहा है +1, फिर आपका ई है, फिर आपका एफ है, फिर जी है, मतलब कि आपका 2, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। और के अंदर भी देख लेते हैं। जी हाँ, के, एल और एन। तो यहाँ पर के के बाद आपका जी हाँ एल आ रहा है, फिर आपका एम मिस है और एन आ रहा है। तो यहाँ पर भी +2 और +1 का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब कि सभी के अंदर आपका +1 और +2 हो रहा है। परंतु आपका ओ पी क्यू ये आपका सेम चल रहा है, मतलब कि +1 +1 +1 का फॉर्मूला चल रहा है। तो ये आपका इन सभी से क्या है, भिन्न है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है। गेंदा, गुलाब, कुमुदिनी मतलब कि लिली या अंगूर। अरे लाडलो, गेंदा फूल है, गुलाब भी फूल है, लिली भी फूल है, परंतु अंगूर आपका फूल थोड़ी ना है, ये तो फल है आपका। क्या है साथियों, ये तो आपका फल है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह आपकी 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे और शाम को 9 बजे आपकी क्लास होती है। आज शाम को 9 बजे साथियों मैराथन क्लास होने वाली राजस्थान जीके की, जिसके अंदर 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि विषम संख्या आपको ज्ञात करना है कि इनमें से विषम कौन सा है। 27, 64, 125, 144। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें तो आपका 27 क्या होता है, 3 का साथियों क्या होता है, क्यूब होता है। मतलब कि 27 आपका साथियों घन होता है 3 का। जी हाँ होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और आपका 5 का क्यूब, जी हाँ 5 का जो क्यूब है ये कितना होता है साथियों, 125 होता है। परंतु 144 से 144 तो क्यूब नहीं होता। 144 जो है ये 12 का क्या होता है साथियों, स्क्वायर होता है। क्या होता है, 12 का आपका स्क्वायर होता है। तो और सभी क्यूब है, घन है, परंतु साथियों जो आपका 144 है ना, ये 12 का स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 में से बेमेल शब्द को आपको पहचानना है। तैरना, गोताखोरी, गाड़ी चलाना, नौकायन। जी हाँ साथियों, आपका तैरना जो है ये आपका कहाँ पर होता है, पानी में होता है। गोताखोरी भी पानी में होता है। नौकायन मतलब कि जो नाव होती है ये आपका कहाँ पर चलाई जाती है, ये भी पानी में चलाई जाती है। परंतु गाड़ी चलाना, अरे गाड़ी कहाँ पर चलाई जाती है, ये पानी में थोड़ी ना चलाई जाती है, नहीं चलाई जाती। तो ये आपका इन सभी से क्या है, भिन्न है, अलग है, बेमेल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिएगा। जी हाँ, यहां पर आपका हम बात करें, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, जी हाँ 64 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, जी हाँ 25 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, जी हाँ 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। तो 49 भी है, 64 भी है और 36 भी है, परंतु यहां पर 25 नहीं है, क्योंकि 25 की जगह 30 दे रखा है। तो ये 30 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह साथियों आपका इनसे मेल नहीं खाता, यह विषम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अलग शब्द कौन सा है। ईमेल, व्हाट्सएप, कुरियर या टेलीग्राम। जी हाँ साथियों, ईमेल आपका ऑनलाइन होता है, व्हाट्सएप भी आपका है और टेलीग्राम भी है। परंतु साथियों कुरियर, अरे किसी सामान को हमें आपका आदान प्रदान करते हैं, इधर उधर भेजते हैं, उसके लिए कुरियर का काम करते हैं। परंतु ये आपका फोन में थोड़ी ना होता साथियों, नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनके द्वारा साथियों मैसेज को आपका ऑनलाइन भेजा जाता है, परंतु कुरियर को साथियों ऑनलाइन नहीं भेजा जाता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों में से बेमेल को चुनिएगा। इनमें से बेमेल आपका कौन सा है। ई, आई, ओ, टी। मैंने साथियों पिछली जो रीजनिंग की क्लास हुई थी उसके अंदर बताया था कि आपके अंग्रेजी के अंदर 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से साथियों, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके 5 स्वर होते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं 21 साथियों से आपके अल्फाबेट है, वो क्या होते हैं लाडलो, व्यंजन होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका ई भी है, बिल्कुल है, आई भी है, ओ भी है, ओ भी है, परंतु आपका टी नहीं है। टी साथियों स्वर में थोड़ी ना आता, नहीं आता ना। तो ये आपका इन सभी से क्या है, भिन्न है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को अलग कीजिएगा। इनमें से आपको बेमेल को अलग करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल। अरे साथियों बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए आपको। फेसबुक का उपयोग साथियों हम करते हैं, ये आपका साथियों इसके ऊपर हमें किसी भी सामग्री को देख सकते हैं। जी हाँ, और हम साथियों इसका उपयोग करते हैं आपका भाषाई लेन देन का, इसका उपयोग करते हैं। किसी से चैट करनी हो तो साथियों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं। परंतु गूगल एक आपका सर्च इंजन है साथियों, इससे हमें सर्च कर कर कुछ भी देख सकते हैं। परंतु साथियों यहाँ पर आपका क्या है, बातचीत होती है, परंतु यहाँ पर आपकी बातचीत नहीं होती है। तो ये आपका जो है ये इन सभी से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विषम संख्या का चयन कीजिएगा, इनमें से विषम संख्या कौन सी है? 43, 53, 63, 73। जी हाँ साथियों, 43 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या है, 53 भी अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या है। परंतु साथियों 63 की बात करें ना, 63 जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा 3, 7, 9 और 21 है। जी हाँ, 3, 7, 9 और 21 है, ये चारों से साथियों इसके अंदर भाग जाता है, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। 3 अभाज्य 1 भाज्य है, तो यह आपकी अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से मेल नहीं खाता? मतलब कि 3 आपके सेम है और 1 आपका भिन्न है, उसी का आपको चयन करना है। कुल्हाड़ी, सुई, चाकू, तलवार। जी हाँ साथियों, कुल्हाड़ी का उपयोग हम किसी चीज को काटने में करते हैं, चाकू का भी काटने में करते हैं, तलवार का भी साथियों उपयोग काटने में करते हैं। अरे सुई से काटा थोड़ी ना जाता है, बिल्कुल नहीं काटा जाता ना, तो ये आपका क्या है, अलग हो जाएगा इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषम शब्द का आपको चयन करना है। मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर साथियों आपका 29 नंबर के अंदर जो है ये मील, सेंटीमीटर और गज, ये तीनों के तीनों जो हैं ये मापने की इकाई है। क्या है साथियों? मापने की इकाई, वो भी दूरी और लंबाई को मापने की इकाई है साथियों। क्या है? दूरी और लंबाई को मापने की इकाई है। परंतु लाडलो जो लीटर है ना, लीटर, ये द्रव पदार्थों का आयतन या क्षमता को मापने की इकाई है। तो ये आपकी द्रव पदार्थों को मापने की इकाई है और ये दूरी और लंबाई को मापने की इकाइयां हैं। तो ये आपका तीनों से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 30 नंबर क्वेश्चन है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा एक समूह है भिन्न है? गिद्ध, चमगादड़, शुतुरमुर्ग, कबूतर। जी हाँ साथियों, यहां पर हम बात करें गिद्ध, शुतुरमुर्ग, कबूतर, ये साथियों आपके हम बात करें, जी हाँ आपके लाडलो, इनके अलावा जो चमगादड़ की बात हो रही है, तो चमगादड़ साथियों आपका उड़ने वाला एक प्रकार का स्तनधारी जीव है, उड़ने वाला है और ये एक प्रकार का साथियों स्तनधारी जीव है। इस कारण आपका राइट आंसर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गिद्ध, शुतुरमुर्ग और कबूतर है ना, ये पक्षी वर्ग के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ, और शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की मैराथन क्लास के साथ। बिल्कुल इन दोनों क्लासों को शाम को जरूर देखना है, और ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।